नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशूर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। माननीय सचिव महोदय, सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में घर से कक्षाओं के संचालनार्थ प्राप्त निर्देशानुसार मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी प्रत्यहन की भांति आज भी घर से बैठकर अपने छात्रों को पाठ्यक्रमानुसार संबोधित कर सुंदर करता हूँ। छात्रों, कल में महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य के दोनों पूर्व मेघ उत्तर मेघ का सारांश सूत्रवत बताया था। अब ये महाकवि कालिदास की इस ग्रंथ में खंड काव्य में अलंकार योजना क्या है, इस पर थोड़ा हम आज दृष्टिपात कर लेंगे। तत्पश्चात दूसरी घंटी में काव्य प्रकाश में रीति किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर अलंकार की व्याख्या करेंगे, अलंकार को आगे पढ़ाएंगे। चूँकि दशमस्कंद अलंकार का अलंकार भी पढ़ना है, तो जैसे किसी सुंदर हृदय एवं स्वभाव वाली नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त कोई युवती आभूषण पहन लेने से अधिक सुंदर प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार अलंकारों से सजी हुई रसमयी कविता भी अत्यधिक रमणीय बन जाती है। अलंकार का विषय है, लक्षण है अलंक्रियते अनियते अलंकार। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो काव्य अलंकार काव्य में ठीक उसी प्रकार शोभा को बढ़ाने वाले तो शोभादायक होते हैं, जैसे किसी सुंदर कामनी को अलंकारों से सुसज्जित कर दिया है, उसको कहते हैं सोना में सुहागा। युवती के अंगों के अनुरूप ही आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा औचित्यहीन और अत्यधिक आभूषणों का लादना बोझा लगने लगता है। वैसे ही कविता में इसके अनुरूप ही उचित अलंकारों का होना भी शोभाजनक होता है। अत्यधिक अलंकारों से युक्त कविता भी बोझिल बन जाती है, इस पर भी कवि को ध्यान देना होता है। कविता के अनुरूप एवं स्वाभाविकता से युक्त अलंकार ही शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रस्तुत मेघदूत खंड काव्य में इस काव्य के अध्ययन करने से महाकवि की उपमा, अर्थांतरन्यास, विषम, प्रिय, उत्प्रेक्षा, समासुक्ति, स्मरण, उदात्त, स्वाभाविक, दीपक, काव्यालिंग, सम प्रतिवस्तु उपमा और परिसंख्या जैसे अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। उपमा के तो महाकवि पंडित हैं। उपमा कालिदास से संस्कृत जगत में प्रसिद्धि इनकी है। इनकी उपमा जो है एकदम सद्य स्नाता नायिका के समान पग पर जो है हृदयावर्जक हुआ करते हैं। कालिदास की उपमाओं में की प्रसिद्धि है, इस प्रसिद्धि को उन्होंने सत्य भी किया है। इनके प्रत्येक काव्यों में प्रत्येक काव्यों की कविताओं में उपमा एकदम स्पष्ट सामने इनसे नृत्य करती हुई नायिका के समान झलकती रहती है। मेघदूत में उपमा जैसे रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात्
वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरं कान्तिमापत्स्यतीति वर्णेर्देव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। यहाँ पर वर्णेर्देव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु में इंद्रधनुष से युक्त मेघ की उपमा मयूर पंखधारी भगवान श्री श्याम नंदन जो श्री कृष्ण है उनसे देता है। इंद्रधनुष भी सतरंगी होता है, मयूर पंख भी सतरंगी होता है। अस्तु और भगवान श्री कृष्ण मयूर पंख को लगा करके और भी शोभा को प्राप्त करते हैं। उनकी भी शोभा श्याम रंग की होती है। कांति शीतामृशति निंदित शारदिंदुर यत्रैकतो विलसिता मशितांग शोभम वृंदावनेपि कृतिया मुनगांग संघम राधा मुकुंद जुगलम तदहम नमामि। इस तरह यह उपमा जो है सर्वांग पूर्णता एवं सुंदरता को अपनी बनाए रखती है। प्रस्तुत श्लोक में कवि की उपमा यह श्लाघनीय है। अपच गाढ़ोत्कंठाम गुरुसुदिवसे स्वेषु गच्छत्सु बाला जाता मन्ये शिशरमथिताम पद्मिनी वान्य रूपा। प्रस्तुत श्लोक में मन्ये संकेत ध्रुवम प्रायोजित उत्प्रेक्षा ऐसा अलंकार का स्वरूप होता है। यहाँ पर विरह ताप से झुलसी हुई यक्ष पत्नी की उपमा तुषारपात से कुमलाई हुई कमलनी से देकर कवि ने अत्यंत ही सुंदर साम्य प्रस्तुत किया है। लेकिन यहाँ उत्प्रेक्षा भी माना जा सकता है। करा कि जाता मन्नी शिशिर मथिताम पद्मिनी इव अन्य रूपा, मानो शिशिर मथिताम पद्मिनी इव। शिशिर मथिताम अत्यंत ही तुषारापात से कुमलाई हुई मानो कमलिनी है, ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी मानना पड़ेगा। और भी दूरी भूते मई सहचरे चक्रवाकी मिवैका, यहाँ उपमा है। मैं कहा कभी कि दूरी भूते मई सहचरे चक्रवाकी मिवैका, मुझे सहचर के दूर हो जाने पर वह अकेली चक्रवाकी की समान अकेली रह गई है। यहाँ जो है पति विरहिता यक्ष वधु की उपमा अपने चक्रवाक से अलग हुई चक्रवाकी से दी गई है। कितना सुंदर यह है सटीक वर्णन महाकवि ने किया है। इस उपमा में दोनों से विरह की व्यवस्था झलकती है। चकवा चकई जैसे एक दूसरे से विक्त होकर के दोनों विरही बन जाते हैं, वैसे ही चक्रवाकी विरहिका कह करके कवि ने यक्ष और यक्षिणी दोनों को विरही के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस तरह जो है कवि ने एक ही श्लोक में अनेक उपमाओं का चित्रण किया है, फिर भी कविता बोझिल और भावयुक्त प्रतीत नहीं होती है, अत्यंत अपनी कविता को बनाए रखती है। ये कवि की विशेषता है। एक और प्राकृतिक उपमा की छटा देखें। कवि कहता है कि ये पके हुए फलों वाले हरे हरे आम के वृक्षों से युक्त कुछ पीले पीले से पर्वत के ऊपर जब श्याम वर्ण का मेघ आरूढ़ होता है तो उस समय पर्वत के मध्य भाग की श्यामता प्रतिबिंबित होगी एवं शेष निचला भाग कुछ पीला सा प्रतीत होगा, दृष्टिगत होगा। इस भांति पर्वत पृथ्वी के अस्तर की भांति सुशोभित होता है। इतना सुंदर कवि की उपमा है। मध्य श्यामः स्तनैव भुवः शेष विस्तार पाणुः। मध्य श्यामः स्तनैव इव भुवः शेष विस्तार पाणुः। भुवः अस्तनैव मध्य श्यामः शेष विस्तार पाणुः में क्या है भाई? अत भुवः अस्तनैव, ये पर्वत कैसे लग रहे हैं? मानो पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन पर। स्तन भी मध्यभाग में ही कुछ शामिल होते हैं तथा उनके
निचले भाग में कुछ पालुता रहती है। अष्टिहा कितना सुंदर और श्राव्य वर्णन महाकवि ने किया है। इस प्रकार मेघदूत में अनेक स्थलों पर सुंदर उपमाएं चित्रित होती हैं जो कविता की स्वाभाविकता और सौंदर्य को भी निखार प्रदान करती है। ऐसी ही सुंदर उपमाएं पूर्व मेघ में 25वें श्लोक में, 35वें श्लोक में, 44वें, 52वें, 67वें श्लोक में तथा उत्तर मेघ के पहले श्लोक में दृष्टिगोचर होती है। इन कविताओं को देख करके कवि की उपमा चित्रण या चातुरी का एक विशेष अनुभव प्राप्त होता है। कवि के उपमाओं में अर्थांतरन्यास को भी देख लीजिए। कालिदास के अर्थांतरन्यास भी अत्यंत ही सुंदर होते हैं। मेघदूत में कई स्थलों पर वह अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार उस श्लोक की शोभा में चार चार लगाता है। जहाँ पर किसी विशेष बात का समर्थन किसी सर्वमान्य बात से किया जाता है वहाँ अलंकार आता है, अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। मेघदूत में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे जो कविता को अत्यंत उत्कृष्ट और रसमय बना देते हैं। जैसे मेघदूत के प्रथम में ही पूर्व मेघ में तीसरे श्लोक में कवि कहता है, खड़ा हो जाता है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतिकाधार हेतु अंतर्बाष्पः चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखरूप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषा प्रलयनिजनि किं पुनः दूरसंस्थि। मेघालोके भवति सुखरूप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषा प्रलयनिजनि किं पुनर्दूरसंस्थे। इस श्लोक को हमने कल व्याख्या भी किया था। तस्य स्थित्वा कथम पुनः कौतुकाधान हेतु सहजक्ष राजराजस्य अनुचरः सहजक्ष कथमपि तस्य मेघस्य सम्मुखं स्थित्वा अंतर्बाष्पः चिरं दध्यो मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्तिः भवति कंठाश्लेषा प्रलयनिजनि पुनः दूरसंस्थे किम। प्रस्तुत श्लोक में बादलों के घिर आने पर बिरहड़ी जट की तीव्र मनोव्यथा का वर्णन जो है परिलक्षित होता है। उसकी से मनोव्यथा का समर्थन श्लोक के उत्तरार्ध में किया गया है कि एक स्वभाव एवं सुंदर अर्थांतरन्यास स्वाभाविकता और सुंदर अर्थांतरन्यास का की झलक जो है पाठों को एकदम झंकृत कर देती है। कंठाश्लेषा प्रलयनिजनि पुनः दूरसंस्थे किम। इस तरह यह स्वभावोक्ति और अर्थांतरन्यास का सुंदर चित्रण प्रस्तुत श्लोक में मिलता है। और भी है अर्थांतरन्यास के और भी उदाहरण, जैसे ताम चावश्यम दिवसगणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यापन्नाम अभिगतिरिक्षसी भ्रातृजाया आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रवृद्धि। हमने कल व्याख्याक्रम में बताया था आपको, वो हिंदी के कवि घनानंद की कविता के द्वारा कि आशा का एक बंधन ही है जो विप्रलम्भ अवस्था में, वियोगावस्था में प्रेमी के हृदय को बांधे रखता है। वहाँ भी कहता है कवि ने, वो घनानंद कहता है कि जब वो प्रेयसी से विप्रोषित कर दिया गया है, राजा के द्वारा देश निकाला कर दिया गया है पर्वत पर बैठ करके, और अंत में आएगी वो सुजान आएगी ये चिंतन करते करते बहुत दिन व्यतीत करता है। अंत में जब झूठे बत्यानी के पत्यानी ते उदास भय के अवर घृत घर आनंद दयाल को इसके पहले कहता है कि अरे वीर पवन तेरे चहुओर गौन बारी, है नहीं, धूल तिन पायन के बारू एक नान दे। ये है प्रेम की अवस्था।
अरे पीर पवन तेरे चहुर पवन बारी, धूल तिन पायन की बार एक वानी दे। पवन से कहता है कि तुम चतुर्दिक घुमा करते हो, बहा करते हो, एक बार मेरे प्रेषी प्रियतमा के पैरों की धूल लाकर मेरे मस्तक पर छोड़ दो ताकि मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। मेघ से कहता है कि अय मेघ, मुँह असुआवन लय बरसो, कबहू के विसारी सुजान के आंगन, कबहू के विसारी सुजान के आंगन मुँह असुआवन ले बरसो। कभी भूल करके भी कबहू के विसारी सुजान के आंगन मुँह असुआवन ले बरसो, कभी भूल कर भी मेरे उसके विरह में रोते हुए नेत्र के अश्रुओं को ले जाकर उस सुजान के आंगन में बरसा दो ताकि मेरे रोते हुए आँखों के बूंदों को देखकर वो कम से कम समझ जाए कि मैं उसके वियोग में तड़प तड़प कर रो रहा हूँ। अंत में कहता है कि झूठी पत्यानी ते बत्यानी के उदास वे के अवनघृत घन आनंद निदान को, बार बार मैं अपने इस प्राणों को यह कह करके रोके रखा कि रुको, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। ये झूठे बत्यानी के पत्यानी ते उदास हो के झूठे बातों के से अब विश्वास इनको हट गया प्राणों को। अब न घृत घन आनंद निदान को अभी घृते नहीं है, अधर लगे हैं आन करके प्रयाण प्राण, ये प्राण जो है हृदय से प्रस्थान करके आकर अदृष्टों पर लगे हुए हैं और चलन चाहते हैं, अब निकलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कसक रह गई है। उनको यह विश्वास है कि शायद उनका कोई संदेशा मिल जाए, चलन चाहता है, प्राण आकर प्राण पर फिर उठू पर लगे हुए हैं। संदेशों लय सुजान को शायद संदेश कोई सुजान का मिल जाए, इसलिए आकर यहाँ पर वो रुके हुए हैं। छात्रों, यहाँ भी जो है ताम चावश्यम दिशगणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम अभिगत दक्षसी भ्रत विजाय। कहता है कि ही मेघ, दिवसगणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम अभिहत गतिर ताम भ्रातृजायम द्रक्षसी। पहले इसको विश्वास दिलाता है कि वो एक पत्नी है, मैंने पतिव्रता है, इसीलिए तुम किसी तरह के कोई दुष्ट उस पर मत डालना। भाई कहता ही है। और कैसी होगी तो दिवस गणना तत्पराम, दिन को गणने में तत्पर होगी, दिन की गणना करने में तत्पर होगी। एक एक पुष्प भीतर में आया है कि एक एक पुष्प उठा करके और गृह की देहली पर रखती है ना, और उस एक एक दिन व्यतीत करती जाती है ना। और अव्यापन्ना मरी नहीं होगी। क्यों नहीं मरी होगी, आगे बताते हैं। अभिहत गति है, तुम कहीं रुकना मत, अभिहत गति, अपनी गति को कहीं अवरुद्ध मत करना। ताम भ्रातृजायाम पश्यसि, तुम जाकर अपनी स्वभावी को देखोगे। कैसे, क्यों नहीं मरी होगी, विश्वास है जज को। कहता है कि नहीं मरी नहीं होगी। आशा बंधा कुसुम सदृशाम भयंगना नाम प्रायशः हृदय विप्रयोगी सद्य पाती प्रणय हृदय विप्रयोगी रोड़ती। सद्य पाती, तत्काल टूटकर बिखर जाने वाले जो प्रेमी जनों का हृदय होता है, वो आशा बंधक जो फूल की कुसुम सदृशम, फूल के समान होता है, तो वे ऐसे अंगनाओं का जो हृदय होता है, आशा बंधक विप्रयोगी रुड़ती। आशा का बंधन ही एक ऐसा होता है जैसे टूटकर बिखर जाने वाले हृदय को रोक कर रखता है, शायद वो आ जाएंगे, यही है ना, यही एक आशा है। इसलिए यहाँ पर जक्ष मेघ से कहता है कि तुम अवश्य मेरे लिए अवधि के अंतर्गत अवधि की गणना करने हुए तल्लीन तत्पर मेरी प्रिया को अवश्य जा करके जीवितावस्था में तुम पाओगे, देखोगे। क्योंकि विरह काल में अबलाओं का कुसुम कोमल हृदय, सिद्ध मुरझा जाने वाला हृदय, प्रीतम के पुनर्मिलन की आशा में रुका रहता है, रुका रहती है। अर्थात जीने की उनकी जो तमन्ना है, जीने की जो उनकी अभिलाषा है, वो आशा का बंधन हमें प्रदान करता है। यहाँ पर यह है प्रतिश्रुत श्लोक में के उत्तरार्ध में अर्थांतरान्यास अलंकार झलकता है। इस तरह छामच्छायम भवन मधुनाम मद्योगेन नूनम सूर्यापायन खर्बकमलम पुष्यति स्वामभिक्षा। ये उत्तर में का विश्वास श्लोक है। इसमें भी है जक्ष से रहित घर की शोभाहीनता का वर्णन करता है जक्ष। उसका समर्थन सूर्य के न रहने पर कमल की शोभाहीनता से किया गया है। इससे सूर्य के न रहने से कमल शोभाहीन हो जाता है, वैसे मेरे नहीं रहने से मेरा घर भी शोभाहीन हो गया होगा। यहाँ पर जो है
अर्थांतरन्यास का सुंदर चित्रण है। उक्त उदाहरणों से के अतिरिक्त पूर्व मेघ में 20वें श्लोक में, उत्तर मेघ में 33वें श्लोक में भी अर्थांतरन्यास का एकदम सुंदर उदाहरण भी देखने को मिलेगा। विषमालंकार भी कभी ने कहीं उद्धृत किया है। जहाँ पर अनुरूप वस्तुओं की घटना का वर्णन होता है, वहाँ पर विषम अलंकार होता है। मेघदूत में आरंभ में ही कभी कहता है कि जो भूमद ज्योति सलिलमरुतम सन्निपात कमेगा संदेशार्था कपटिकरणी प्रापणीया इत्योत्सुप्याद परिगणयन गुह्यक स्तंभ जाचे कामार्ता है कि प्रकृति चेतना चेतनेशु। यहाँ जो है विरोधाभास विषम अलंकार क्या है, जानता है कि धुआं से, पानी से, हवा से, सब जो है मिल करके, आग से मिल करके जो मेघ का निर्माण होता है और संदेश किसी जो सुयोग्य व्यक्ति द्वारा पहुँचाया जाने वाला होता है। जब फिर भी विरही जब उत्कंठा के में बिना इसके विचार के ही मेघ से संदेश ले जाने के लिए प्रार्थना करता है। कहा भी गया है कि कामार्थ लोग चेतन और अचेतन में भेद को भूल जाते हैं। यहाँ पर बादल और संदेश ले जाना, इन दोनों में अनुरूपता नहीं है, दोनों भिन्न चीज़ है, इसलिए यहाँ विषमालंकार है। अस्तु, इस तरह से भागवतगामिना कालिदास ने अपने इस मेघदूत खंडकाव्य में अलंकारों का भी प्रणयन किया है। इसमें उत्प्रेक्षा भी है, स्मरण भी है, समासोक्ति भी है। इन अलंकारों पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे। अस्तु, ओम शांति।